टैंकर में सबसे पहले आग लगी, उसके बाद जो है आग की लपटें इतनी तेज थी, बम की तरह ये फटने लगे, ब्लास्ट होने लगे और आग की लपटें इतनी तेज हो गई। और बगल में जेएमडी केमिकल फैक्ट्री है जहाँ पे आग लगी है। और मेरी कार जस्ट यहीं पर खड़ी थी, पास में दम कंपनी खड़ी थी। मैं अभी जस्ट आया तो मेरे सामने दिखाई दिया ये जो कंटेनर जो जल रही है, ये जस्ट अंदर से जलते हुए बाहर निकली। ये नहीं, अभी बड़ा सवाल ये है कि आखिर आग लगी तो लगी कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये जानकारी सामने आ रही है क्योंकि चिंगारी भड़की होगी आग की वजह से। चिंगारी भड़कने की वजह से जो है आग जो है, ये अब तक की सबसे लेटेस्ट जानकारी है। और नई चीज़ बता रहे हैं कि जो टैंकर है, ऑयल टैंकर, अंदर से जलते हुए बाहर निकली है। छावनी इंडस्ट्रियल एरिया में इससे पहले इतनी भयानक आग कभी नहीं लगी थी। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर मौके पर खुशवंत, संजय और मैं मौके पर पहुंच चुके हैं और आपको दिखाएंगे कि आखिर आग की वजह क्या थी, आग सबसे पहले कैसे लगी। तो ये जो ऑयल टैंकर आपके सामने नज़र आ रहा होगा जो पूरी तरह से खाक हो चुकी है, ये ऑयल टैंकर में सबसे पहले आग लगी, उसके बाद जो है आग की लपटें इतनी तेज़ थी, बम की तरह ये फटने लगे, ब्लास्ट होने लगे और आग की लपटें इतनी तेज़ हो गई। और बगल में जेएमडी केमिकल फैक्ट्री है जहाँ पे आग लगी है, जहाँ पे काफ़ी नुकसान हो चुका है। पेंट फैक्ट्री है, उस पेंट फैक्ट्री में आग लगी है और अभी भी आग जो है काफ़ी तेज़ है, जिसे बुझाने का काम यानी कि आग पर काबू पाने का काम लगातार किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुँची हुई है और एसपी जितेंद्र शुक्ला खुद भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जो मौके मुआयना कर रहे हैं, हालात को देख रहे हैं, लगातार फायर ब्रिगेड की टीम से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं। और अभी चूंकि आग की लपटें भी तेज़ है तो लगातार फायर ब्रिगेड की टीम काम कर रही है। और चूँकि अब आपको दिखाते हैं कि वो आग शुरुआत जो है यहीं से हुई थी, उसके बाद लपटें इतनी तेज़ हो गई कि बम की तरह जो है फटने लगे, ब्लास्ट होने लगे। और अभी तक जो जानकारी मिली है, मैं जिस वक्त वीडियो बना रहा हूँ रात के 9 बज रहे हैं और रात के 9 बजे तक जो है 20 टैंकर से ज़्यादा फायर ब्रिगेड की जो पानी टैंकर है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है। और अभी बड़ा सवाल ये है कि आखिर आग लगी तो लगी कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये जानकारी सामने आ रही है क्योंकि चिंगारी भड़की होगी आग की वजह से। चिंगारी भड़कने की वजह से जो है आग जो है भड़की है और भड़कते भड़कते जो है सीधे प्लांट में जो पेंट फैक्ट्री है जेएमडी, और उसके साथ जेएमडी के अलावा दूसरे प्लांटों में भी आग की लपटें जो है वहाँ तक पहुँची हुई थी। और अभी चूँकि आग पर काबू पाने का काम जारी है, रात के 9 बज चुके हैं, शाम 4 बजे से जो है आग की खबर है। 5 बजे के आसपास एक्चुअल में जो जानकारी सामने आ रही है, 5 बजे के बाद से धीरे धीरे आग बढ़ती गई और शाम को 7 बजे जो आग की लपटें थी वो सबसे भयानक थी। लोग पावर हाउस सुपेला से इसकी आग की लपटें को देख पा रहे थे। आप समझ सकते हैं कि मंजर कितना भयानक रहा होगा। उनके पड़ोसी जो दूसरे फैक्ट्री वालों से बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभू शर्मा है जी। इनके सामने ही हमारी कंपनी है जी, ठीक है। और मेरी कार जस्ट यहीं पर खड़ी थी, पास में दम कंपनी खड़ी थी। मैं अभी जस्ट आया तो मेरे सामने दिखाई दिया ये जो कंटेनर जो जल रही है, ये जस्ट अंदर से जलते हुए बाहर निकली। ये नई चीज बता रहे हैं आप, अंदर से जलते हुए बाहर निकली। अंदर से जलते हुए बाहर निकली और मेरी गाड़ी यहाँ थी तो मैं डर के मारे डर गया। तो फिर मैंने अपनी कार उठाकर अंदर की तरफ गेट के बाहर रखा, जिसके कारण मेरा 2 स्कूटी जल गया है, मेरी एसी जल गई है और मेरा यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के कारण मेरा ऑफिस जल गया। आप देख सकते हैं। अभी तक लोग ये बता रहे थे कि ये जो गाड़ी बाहर खड़ी थी यही आग लगी, नहीं। उसके बाद अंदर आग गई, ये जानकारी नहीं, मैं आई विटनेस हूँ। ये गाड़ी मतलब वहाँ से जलते हुए गाड़ी यहाँ पर आई है और मेरी 4 व्हीलर WV04ND3978 यहीं पर गाड़ी खड़ी थी, जो मैं गाड़ी अंदर स्पीड में भागते हुए गया। अगर नहीं जाता तो मेरी गाड़ी को भी ब्लास्ट हो सकती थी और हम लोग को भी जान की खतरी हो सकती थी। ये टाइमिंग कौन से वक्त की बात होगी, कितने बजे रहे होंगे? ये 6:30 के लगभग, 6:30 बजे, मतलब 6:30 के समय लगभग करीब ये आग लग चुकी है। मतलब थोड़ी सी समय होती है, ये आग पूरी हम लोग दीवार के पीछे तक गए थे, मेरी फैक्ट्री के अंदर तक, वहाँ तक इसकी लौ पूरी जा रही थी। सर, हमारी क्या अंदर क्या काम होता है, अंदर क्या बनता है? अंदर सर जहाँ तक मेरे को आइडिया है कि इसमें थिनर केमिकल की कंपनी है, बाकी और ज़्यादा मेरे को इसका नॉलेज नहीं है। ये कब से फैक्ट्री यहाँ पे? ये ज़्यादा नहीं, साल भर या 6 महीना के अंदर ही हुई है सर। आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर, देखिए आइए कौन कौन से फैक्ट्री और इसकी चपेट में आ गई है इसको आग की बात। आप ये देखिए, ये हमारा एसी है। ये अच्छा, ये देखिए यहाँ पर आग की लपटें यहाँ से आई है, ये पूरी जली हुई है अंदर तक। हमारी कंपनी देखिए पूरी अभी भी जल रही है। क्या नाम है इस कंपनी का? ये सत्यम इंजीनियरिंग के नाम से कंपनी है, सत्यम इंजीनियरिंग के नाम से जी, ठीक है। और ये पूरी फर्निश हुई, जिससे हम लोग अपने जान बचाकर पीछे की तरफ भागे हैं सर जी। दीवार के कुछ लेबर हमारे यहाँ थे, वो अपने जान बचाने के लिए दीवार से पांचिल से फांद कर दूसरे कंपनी द्वारा भागे। कितने स्टाफ थे यहाँ पे? यहाँ पर हम लोग करीब 10-11 थे
जिसमें 5 हम लोग रुक गए, बाकी 6 जो थे वर्कर थे उनको हम लोग बाहर निकाल दिए सर। ये अब तक की सबसे लेटेस्ट जानकारी है और नई चीज़ बता रहे हैं कि जो टैंकर है, ऑयल टैंकर, अंदर से जलते हुए बाहर निकली है। अब इससे स्पष्ट है कि अंदर में शॉर्ट सर्किट की वजह से या फिर और कोई रीज़न की वजह से आग लगी होगी और आग लगते हुए वो टैंकर बाहर निकली है। इससे स्पष्ट है कि फैक्ट्री में अंदर पहले आग लगी है, उसके बाद इस टैंकर में आग भड़की है। और इसके अलावा जो है अंदर में 2 गाड़ी और थी, जो लोडेड गाड़ी थी, जो थिनर जो तारपिंग बनाती है वो बनाने काम जो करती है, वो गाड़ी लोडेड थी। उस गाड़ी में जो ड्राइवर था वो भी अपनी जान जो है दीवार फांद करके उसने अपनी जान बचाई। हालांकि अभी तक कोई हताहत नहीं है। आगे आप उस ट्रक ड्राइवर की स्टोरी सुनेंगे, आगे वो बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था जिन्होंने अपनी जान बचाई और अंदर क्या कुछ जानकारी सामने आई थी, वो भी आपके सामने जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा एसपी जितेंद्र शुक्ला मौके पर मौजूद है, एएसपी रघुनंदन राठौर मौके पर मौजूद है, तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद है जो जानकारी लगातार ले रहे हैं और टैंकर एक के बाद एक बारी बारी बुला रहे हैं। अब तक 20 से ज़्यादा टैंकर से पानी पर आग से बुझाने का काम जारी है और आगे उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से 2 घंटे में जो है आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकेगा। इससे पहले 2 घंटे पहले यानी कि 7 बजे के आसपास जो माहौल था, जो हालात थे वो काफ़ी भयानक थे। सिर्फ ब्लास्ट हो रहे थे यहाँ पर, लगभग यहाँ के लोगों ने कम से कम 10 से 15 बार ब्लास्ट को देखा है। तो आगे जो भी जानकारी होगी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे आखिर असल वजह क्या थी जिसकी वजह से आग लगी है। ग्राउंड रिपोर्ट पर जो है हम लगातार आप बने हुए हैं, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानकारी लेटेस्ट है कि ये जो गाड़ी है, जो टैंकर, ऑयल टैंकर देख पा रहे हैं, ये ऑयल टैंकर अंदर से जलते हुए बाहर निकली है और बाहर निकलने के बाद यहाँ पे जो है एक के बाद एक ब्लास्ट होते गए और चूंकि अंदर में ऑयल भरा हुआ था, आप देख सकते हैं कि सारे ढक्कन जो है खुल चुके हैं और इस गाड़ी का जो चालक था, जो टैंकर का जो चालक था, उसने भी अपनी जान जो है बचाई है, काफ़ी कूद फांद के बचाई है। इसके अलावा अंदर में जो 2 ट्रक थे वो भी जल चुके हैं जो फुल्ली लोडेड थे। आगे डिटेल स्टोरी हम आपको लगातार बताते रहेंगे, चैनल के साथ बने रहिए और आगे इस तरह की घटनाओं के लिए, पल पल की जानकारी के लिए आपको पल पल रिपोर्ट मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए। मेरे साथ खुशवंत है और संजय हैं जो आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं। जय हिंद, जय जोहार। जेएमडी फैक्ट्री, पेंट फैक्ट्री है जामुल में, वहाँ आग लगने की सूचना थी जिस पर से फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अभी भी आग जारी। कितने घंटे हो गए सर? कितने मतलब फायर फाइटर या टैंकर कितना उपयोग हुआ है? लगभग 2 घंटे हो गए हैं, कंटिन्यू चल रहा है और एसीसी से कंटिन्यू टैंकर भी आ रहे हैं। जो फायर फाइटर लगे हुए हैं उसको लगातार फिलअप किया जा रहा है। तो ये इनका एक टीम बन गया है और एक टीम करके काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम ही आकलन हो पाएगा कि कितने फायर फाइटर और टैंकर यूज़ हुए। प्रारंभिक रिपोर्ट क्या कह रही, क्या रीज़न हो सकते हैं? देखिए ये आयल फैक्ट्री है, फर्नेस आयल फैक्ट्री है और इसमें एक गाड़ी आई हुई थी भरने के लिए और पीछे शायद कुछ टक्कर हुआ ऐसा सूचना आ रहा है। बाकी ये जांच का विषय है किस तरीके से हुआ। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं? अभी तक किसी प्रकार की कोई जान के हताहत होने की सूचना नहीं। तो भी जा रहा है। दो देना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं।